Hello everyone, welcome to my channel. Student, in the prior videos we have discussed the tool assessment in educational research, and in those videos we have discussed about rating scale, attitude scale, aptitude scale, observation and types of observation. And in this video we will study rest of the tools assessment which is used in research methodology. So first one we will be discussing here, interview. Okay, see what is interview. Interview, also known as personal interview, is one of the most important and powerful tools for the data collection in social research. जब कोई रिसर्चर सोशल टॉपिक पर रिसर्च करता है तो ये सबसे पावरफुल टूल होता है जिसको वो किसी पर्सन का इंटरव्यू लेकर उससे मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करता है अपने टॉपिक से रिलेटेड. अंडरस्टैंड. इंटरव्यू वैसे भी क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है. एक पर्सन क्वेश्चन करता है, दूसरा उसका आंसर देता है, तो दैट इज अ इंटरव्यू. या फिर एक से ज्यादा लोगों के बीच में भी इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, लेकिन जो पर्सनल इंटरव्यू होते हैं वो सिर्फ इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बिटवीन ही होते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन इन विच द सब्जेक्ट और इंटरव्यू गिव्स द नीडेड इंफॉर्मेशन वर्बली इन अ फेस टू फेस सिचुएशन. इसमें इंटरव्यू क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन होता है दो लोगों के बीच में, है ना, किसी सब्जेक्ट को लेकर, या इंटरव्यू जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो रेस्पोंडेंट है उससे उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो जिसकी नीड होती है वर्बली फेस टू फेस आमने सामने बैठकर जो है उससे क्वेश्चन किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और इस तरीके से इसको एज अ टूल यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं. राइट. In a research, it may be seen as an effective informal conversation initiated for a specific purpose. जो रिसर्च होती है उसमें इसको कैसे देखा जाता है, ये सबसे इफेक्टिव, इनफॉर्मल और एक ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसर्च में किसी स्पेसिफिक टाइप के रिसर्च के लिए यूज किया जाता है. द मेन ऑब्जेक्टिव मे बी द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस एंड इलिसाइटिंग द इंफॉर्मेशन. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडियाज को एक्सचेंज करना, एक दूसरे से एक्सपीरियंस जानना, ऐसे क्वेश्चन करना कि हमें सामने वाले के एक्सपीरियंसेस पता चले, एंड इलिसाइटिंग द इंफॉर्मेशन, और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. गेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. देखिए मैंने यहाँ रेड पेन से मार्क किए हुए हैं 7 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. फर्स्ट वन इज रिसर्च इंटरव्यू, सेकेंड वन इज क्लिनिकल इंटरव्यू, थर्ड स्ट्रक्चर्ड, fourth unstructured, fifth formal interview, sixth informal interview, and the last and seventh one is टेलीफोनिक इंटरव्यू. आई थिंक स्टूडेंट्स नाम से ही थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिसर्च इंटरव्यू. फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एन इंटरव्यू मे बी यूज्ड एज अ टूल फॉर गैदरिंग डेटा रिक्वायर्ड बाय द रिसर्चर टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अ टाइप्स ऑफ रिसर्च. इसमें रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च जब कंडक्ट कर रहा होता है तो बेसिकली इंटरव्यू को वो एज अ टूल कब यूज करता है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च. जब उसे अपनी रिसर्च में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना हो, आइदर वो हिस्टोरिकल हो, एक्सपेरिमेंटल हो या सर्वे कर रहा हो, तब वो जो है किसी का इंटरव्यू लेकर अपनी रिसर्च में फर्दर मोर एंड मोर डेटा कलेक्ट करता है. गॉट दैट. Now come to the next type of interview, clinical interview. In many situations, the objective of interview is to secure information about individual's problem. Clinical interview क्या होता है, जब हम किसी इंडिविजुअल की किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं या उसकी किसी पास्ट हिस्ट्री के बारे में उससे पता लगाते हैं, या फिर वो जॉब या फैमिली में कोई एडजस्टमेंट या उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी रखना चाहते हैं. वी कांट डिस्क्लोज हिज और हर इंफॉर्मेशन टू एनीवन. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस इंटरव्यू का क्या होता है, टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन. ओके. इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मेजर पर्पसेस ऑफ इंटरव्यूज आर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. कब यूज होता है ये इंटरव्यू, बेसिकली जब हम कोई चीज डायग्नोस कर रहे होते हैं और फर्दर उसका ट्रीटमेंट देना होता है. लाइक काउंसलिंग में हम कह सकते हैं, जिनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट्स की भी जब हम काउंसलिंग करते हैं, देन वी यू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू विच इज कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू.
Next type of interview is a structured interview. A structured interview, the interview is given considerable freedom to express his or her definition of the presented situation. ये structured interview कैसे, नाम से पता चला formatted होता है, पहले से ही तैयार किया होता है कि ये क्वेश्चंस पूछने हैं, ये जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा. अंडरस्टैंड, द इंटरव्यूअर यूजेज अ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड टूल एंड अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस. इसमें जो इंटरव्यू है वो पहले से ही कुछ प्री डिटरमाइंड, पहले से तैयार किए हुए क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट बना के रखता है कि इस पर ही, इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर ही हमें जो हमारा रेस्पॉन्डेंट है उससे हमें उसी कोई सिचुएशन दे रखी है और उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं और उसी से ही रिलेटेड हमें उससे क्वेश्चन पूछने. बट इसमें इंटरव्यूअर को, जो रेस्पॉन्डेंट है, उसे फ्रीडम होती है अपने तरीके से आंसर देने की. राइट. इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टिव और कंट्रोल्ड इंटरव्यू. मतलब जब ये इंटरव्यू ही, इसको जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इसको डायरेक्ट करता है, उसी का ही कंट्रोल में सब कुछ होता है, जो वो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होता है. राइट. Now come to the next is unstructured interview, also termed as uncontrolled, unguided और non-directive interview. अगर हम इसको structured interview से कंपेयर करें तो इसका नाम हो जाएगा uncontrolled, unguided और non-directive. means where the interviewer does not follow a list of predetermined question. मतलब इसमें जो है unstructured, कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं होता है. हम कोई टॉपिक हमारे मन में है और हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन जानने हैं, हम उस पर्टिकुलर प्लेस पे गए और हमने लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया. जो वहाँ पे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिलता है फिर उसी आंसर से हम क्वेश्चन बना के जो फर्दर इंटरव्यू को कंडक्ट करते रहते हैं. तो इसमें ऐसा कोई प्री डिटरमिन हम क्वेश्चन का फॉर्मेट या सेट लेकर वहाँ पे नहीं जाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड और अनगाइडेड. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मल इंटरव्यू. In this, the interviewer presents a set of well-defined questions and notes down the answer of informant in accordance with prescribed rule. Formal interview ये भी वैसे ही है. इसमें एक set of well-defined question का set दिया जाता है respondent को और जो prescribed rules कुछ होते हैं जिसके according हम informant, जो हमारा respondent होता है, उसने जो भी लिखा होता है, जो भी आंसर लिखे होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है चेक करते हैं और अपने डेटा कलेक्शन में यूज करते हैं. राइट. Now, next is sixth one is informal interview. Informal interview, here the interviewer जो interview लेने वाला है has full freedom to make suitable alteration in the questions to suit a particular situation. Informal interview में भी फिर वही करता है जैसे structured और unstructured था, उसमें भी ये situation के अकॉर्डिंग जो है questions प्रिपेयर करता है. लगता है कि अगर रेस्पॉन्डेंट जो है इस क्वेश्चन का यह आंसर दे रहा है, उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो अगेन वो उस क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट करके पूछता है. तो मतलब पहले से ही कुछ भी उसका फॉर्मेट तैयार करके नहीं लेकर जाता है. ही मे रिवाइज द ऑर्डर और प्रीफेस द क्वेश्चन टू सूट द नीड्स ऑफ रेस्पॉन्डेंट. जो भी वो क्वेश्चन अगर उसके मन में आते हैं, तो मान लो अगर उसने सोचा होता है कि पहले ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो देखता है रेस्पॉन्डेंट इज नॉट आंसरिंग प्रॉपरली, तो वो हो सकता है उसके बाद कोई सेकेंड या फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो उसे लगता हो कि मैं एंड में पूछना चाहिए था, वो पहले भी कर सकता है. तो दैट इज अ इनफॉर्मल इंटरव्यू. नाउ कम टू द टेलीफोनिक इंटरव्यू. नाम से ही पता चल रहा है टेलीफोन और मोबाइल इज यूज्ड एज कम्युनिकेशन डिवाइस. आजकल ये कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि कोविड-19 के टाइम में फेस टू फेस इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, तो मे बी या तो इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल या जो भी आजकल गूगल मीट और ये सब जो चल रहे हैं इसके थ्रू भी जो है इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं. Understand student? Now come to the next type of assessment tool, which is a questionnaire. It is very important. It is a set of written questions for respondents to answer. Here answers are filled by respondent himself. Questionnaire हम सबको पता है. Questionnaire क्या है? List of question जो written form में होती है और ये respondent को दी जाती है, जिसको जो है वो respondent जो इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू देने जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी माइंड को यूज करके जो भी उसके मन में आइडियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसमें आंसर फिल करता है. Sean Wendt defined questionnaire a data gathering device that elicits from a respondent the answers
और reactions to printed question presented in specific order। जो शॉन वेंट हैं उन्होंने डिफाइन किया था क्वेश्चन आर को अपने ही वेज में कि ये एक डेटा गैदरिंग डिवाइस होती है जो रिस्पोंडेंट से जो भी हम क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में। क्वेश्चन आर क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं रिटन फॉर्म में, और फिर जब हम रिस्पोंडेंट को फिल करने के लिए देते हैं तो वो अपना रिएक्शन और अपना आंसर जो भी है क्या देता है उससे जो है फर्दर इंफॉर्मेशन यूज कलेक्ट करते हैं जो एज अ डेटा कलेक्शन। ओके, the questions can be grouped into two categories। जो भी क्वेश्चन आर में हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन आर में हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन गिव्स लिबर्टी टू द रेस्पोंडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। ओके, यहाँ पे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन रिस्पोंडेंट को दे दिया, इंटरव्यू को दे दिया जो इंटरव्यू देने आया है, और उसको ये फ्रीडम दे दी है कि इस क्वेश्चन का आंसर मे बी आप 10 to 15 लाइन्स में लिखिए या आपको 100 वर्ड्स में लिखता है, जो भी मतलब जिस भी फॉर्म का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। तो अगर ओपन एंडेड फॉर्म है क्वेश्चंस का तो इंटरव्यू इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। ओके, नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, ईजियर एंड क्विकर फॉर द रेस्पॉन्डेंट्स टू आंसर एज वेल एज फॉर द रिसर्चर टू इंटरप्रेट। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, भाई या तो ऑप्शन दिए होते हैं, कोई क्वेश्चन ऊपर दिया है उसके या तो मे बी 4 ऑप्शंस होंगे या मोर देन 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। अब उसमें जब हमें मिलते जुलते उस क्वेश्चन से कुछ आंसर दिखते हैं तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, टिक करना होता है। या तो 4 में से 1 टिक करना होगा या 7 में से 4 टिक करने हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है जो भी फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया हो। बट समटाइम्स ब्रिंग डिस्टॉर्टेड रिजल्ट। लेकिन कभी कभी क्लोज एंडेड क्वेश्चन से जो है डिस्टॉर्टेड रिजल्ट, सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। फिर उसके लिए क्या होता है, फर्दर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, फिर उसको बैलेंस करके फिर जो है डेटा कलेक्शन एक प्रॉपर तैयार किया जा सकता है। इट इज विद अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल ऑप्शंस। जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। एंड रिस्पोंडेंट्स हैज टू चूज वन और मोर ऑफ दीज ऑप्शंस। और रिस्पोंडेंट को इसमें से या तो एक ऑप्शन चूज करना है, अगर ज्यादा दिए हैं तो 2 से ज्यादा भी ऑप्शन को वो टिक कर सकता है। बट समटाइम्स जो है इंटरव्यू को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। I hope student it is clear to you all. Okay, if you have any query please comment me in the comment box, and till then thank you.